तो आज जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग मोलरता पढ़ने वाले हैं। मोलरता को देखेंगे, मोलरता है क्या। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखते हैं इसको, मोलरता क्या है। मोलरता मोलरता समझिए मुझसे। मान लीजिए ये देखिए, ये मेरा विलायक है, इसको तो समझ चुके हम लोग। विलायक जानते हैं, विलेय जानते हैं। और जब दोनों मिलेगा, विलायक में विलेय मिलेंगे। विलायक का मतलब, और विलायक जो है जो घोरने का काम करता है, और विलेय जो घुल जाने का काम करता है। तो जब विलायक और विलेय मिलेंगे तो विलयन का निर्माण होता है। तो हम उस विलयन को देखना चाहते हैं। जरा सा देखिए, ये हम लिए हैं कि ये मेरा विलायक है और ये मेरा विलेय है और ये मेरा विलयन है। देखिए बहुत खूबसूरत अंदाज में देखिए। तो ये कहता है कि जब यदि आप विलयन 1 लीटर का लेते हो, कितना कर लेते हो, 1 लीटर के यदि तुम्हारे पास विलयन है, तो हम खाली उसमें देखेंगे कि विलेय की कितने, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। विलेय के मोल की संख्या देखेंगे कि कितना विलेय का मोल इसमें घुला हुआ है। ये कितना, ये देखो। तो 1 लीटर विलयन में जितना विलेय के मोल की संख्या घुला होगा, जितना, ये प्रश्नवाचक चीज का मतलब जितना, 1 लीटर विलयन में जितना विलेय की मोलों की संख्या घुली हुई होगी, वही उस विलयन की क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ यही रखना है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल की संख्या कितनी है। जस्ट लाइक मैं छोटी सी बात कहता हूं, यदि मेरे पास 5 लीटर का एक शरबत का डिब्बा है, 5 लीटर का शरबत का डिब्बा है, और उस 5 लीटर का जो शरबत है मेरा, उसमें 10 मोल चीनी उसमें हम घुलाए हुए हैं, तो कोई पूछेगा कि इसकी मोलरता बता दीजिए। कुछ बात नहीं है। जब 5 में 10 है तो हमको तो 1 लीटर पर बताना है। 5 लीटर में 10 10 उसमें 10 मोल उसमें चीनी घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना होगा। तो 1 लीटर में चलिए 10/5 यानी कि कितना, 2, तो 2 लीटर होगा। 5 में 5 रुपया में मान के चलो कि 5 रुपये में 10 गुआम, तो 1 रुपये में कै गो, 2 गुआम। तो बस यही तो छोटी सी घटना मुझे बतानी है कि 1 लीटर में जितना मोल घुला होगा विलेय, जितना मोल की संख्या होगी विलेय की, वही उस विलयन की क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। और इसी बात को मैंने डेफिनेशन में लिखा है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। बताइए कहां से भारी है। एकदम आसान सी चीज है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता। बस अब इसी चीज को मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में, मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं, वही लिखे हैं, मोलरता बराबर, बस लीटर क्या है, लीटर आयतन को बतलाता है। इसीलिए मैंने लिखा कि विलयन की आयतन लीटर में, और इतना में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन की आयतन, बस हो गया। इसी चीज को मैंने मैथ की भाषा में लिख दिया। अब मेरा मन है कि मैं यहां लीटर नहीं लिखूं, मैं यहां मिलीलीटर लिखूं। तो मिलीलीटर लिखेगा, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1000 से गुना कर देना है। यहां लीटर के बदले मिलीलीटर लिखिए, 1000 से गुना कर दीजिए, काम वही है, सेम है। अब मेरा मन है कि तो ठीक है, 1000 बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिख दिए हैं, लेकिन मोलों की संख्या का मतलब क्या है, हम आपको बता देते हैं। मोल की संख्या का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं कि मोल की संख्या का मतलब क्या होता है। मोल की संख्या का मतलब होता है भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। इसको आप दिमाग में सेट कीजिएगा कि भार बटा अनुभार को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मोल की संख्या कहते हैं। तो हमको लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार यहां लिख देंगे, विलेय का भार अब बटा कंची बउआ, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, ये काम कर देंगे। अब एक बात और बता देते हैं आपको
कि इस विलायक को हम हमेशा 1 से डिनोट करते हैं और विलेय को हमेशा हम 2 से डिनोट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो विलेय का भार है तो भार का अंग्रेजी वेट होता है, तो वेट को हम लोग W लिख लिए। और अनुभार का अंग्रेजी मोलिकुलर वेट होता है, तो मोलिकुलर वेट के लिए हम लोग M लिख दिए हैं। और यहां चूंकि हम 2 लिख रहे हैं, 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 2 का मतलब विलेय होता है, यानी कि विलेय का भार। यहां भी 2 लिख देते हैं, 2 लिखने का मतलब कि विलेय का अनुभार अगुना, देखिए 1000 तो था ही, 1000 लिख दिए हैं, बट्टा। और आयतन का अंग्रेजी वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन। हम लोग जानते हैं, ये सब बात जानते हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। इसीलिए ठीक है ना, भार का मतलब होता है वेट, ठीक है ना। इसीलिए जो है सो कि हम लोग भार के जगह पर W और आयतन की जगह पर V का उपयोग किए हैं, ठीक है। यही मामला है। तो हम लोग 1 2 3 तीन तरह के हम लोग फॉर्मूला को देखे हैं। ये तो इसी का हम शॉर्टकट कर दिए हैं, अन्यथा 3 तरह के फॉर्मूला को देखे हैं और यही मामला है। बस याद सिर्फ रखना है कि 1 लीटर में कितना विलेय के मोल की संख्या है, बस इतना ही याद रखना है। इतना याद रखते हो तो बाकी तो आपके हाथ की काम है कि आपको मन जब किया कि लीटर नहीं मिलीलीटर में करना है तो क्या कर दोगे? 1000 से गुना कर दिए, बस हो गया वही फॉर्मूला। वही सेम टू सेम है, खाली आपको करना है कि मोल की संख्या हटाकर, तो मोल की संख्या हटा तो भार बटा अनुभार कर देना है, क्योंकि मुझे याद मालूम है। बस यही है मोलरता, कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना था। लेकिन आप बड़ियार बनो, इसीलिए मेरी चाहत है कि कुछ क्वेश्चंस को देखो कि आप सोल्व कर पाते हो कि नहीं। कह रहा है क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन कहे तो हम लोग वहां पर उसको क्या करेंगे कि उसका जो है सो कि फोटो बना बना के क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, देखते हैं। देख तो होगा ये क्या बनाए, ये क्या बनाए, ये क्या बनाए, बता दो जरा जल्दी से बता दो। सर आपने इसका विलायक बनाया, ये विलायक है, ये विलेय है और ये विलयन है, आपने ही तो बनाया है, ठीक समझे आप। तो 2 लीटर के स्प्राइट में, ये स्प्राइट का हम स्प्राइट लिए हैं इसमें, ठीक है, विलियन के रूप में स्प्राइट है। ये कितना है? ये 2 लीटर है, बहुत सुंदर। मैं 2 मोल चीनी, चीनी कितना है? चीनी के मोलों की संख्या 2 है, 2 मोल है, बहुत सुंदर। अब मोलरता बताना है, बताओ क्या हम कह सकते हैं, से बता दो, जल्दी से बोल दो, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर बहुत बारी बात नहीं है, आपने अभी बताया कि क्या है, आयतन लीटर में है, अब मोल की संख्या बस बताना है, तो यही फॉर्मूला लागू होना है जिसमें लीटर भी है और मोल भी है। ये देखेंगे, चेक करेंगे कौन से फॉर्मूला में लीटर भी है और मोल भी है। तो पहला फॉर्मूला में था, क्या था उसमें? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या था बउआ? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यही था। विलयन का आयतन किस में था? विलयन का आयतन लीटर में था, विलयन का आयतन लीटर में था, बस यही खेल है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? विलेय के मोलों की संख्या 2 और विलेय का आयतन 2, ठीक है ना। हम लोग बस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1। और मोलरता को हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं लास्ट में। ये मत मीटर मत बुझे कि मीटर लिख दिए, मीटर नहीं है, ये मोलरता लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बस आ गया, ये भी तरीका था। एक और तरीका था मेरे पास, हम आसानी से काम कर सकते थे। क्या? अभी आपसे हमने बात किया है कि मोलरता का मतलब क्या? मोलरता का मतलब कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी, यही होगी उसकी मोलरता। यहां लिखा हुआ है कि 2 लीटर में 2 मोल, हम लिख देंगे, चूंकि 2 लीटर में कितना? 2 लीटर में 2 मोल, इसलिए 1 लीटर में कितना? तो 2/2, काट दोगे ना तो कितना हो जाएगा? 1m, ठीक है ना, वही बात होगा। तब दो विधि से हम आपको बता दिए। यदि आपको बाजार करना आता है, यदि आप बाजार में चावल, गेहूं, सब्जी, आलू, प्याज ये सब खरीदना यदि आपको आता है तो निर्धारक रहिए केमिस्ट्री भी आपको आता है।
कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कोई विशेष चीज नहीं पढ़ा दिया है। इस सवाल दिखाने का मेरा मकसद यही था कि कोई विशेष चीज नहीं पढ़ाया है। बाजार में भी जाते और आप पूछते कि जी कैसे है आम, कैसे है, ठीक है ना, आम कैसे है, तो कहता कि सुनो आम का रेट है 1 रुपया में 1 किलो, 1 रुपया में 1 किलो, ठीक है ना। तो 2 रुपया में तुम क किलो किनोगे, 2 रुपया में 2 किलो नहीं किनोगे, हो गया बात खत्म। या आपसे कह दे सुनो 2 रुपया में 2 किलो है, आप रेट क्या लगाओगे? 1 रुपया में 1 किलो, बस देख लो। तो ये बाजार आना चाहिए, बाजार आता है तो सब काम आता है, ठीक है ना। ये बाजार करने अगर आता है आपको तो सब आता है, कैसे कितना रुपया में कितना सामान, एकदम आसानी से केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये सूत्र रहे या ना रहे। हम तो सूत्र आपको दोनों तरह से दिखा दिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा देखो जरा समझो। देखो फोटो बना देंगे हम, तो कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो फोटो बना लेते हैं। देखो तो इसमें 200 मिलीलीटर बिलियन है, बिलियन कितना है, ये बिलियन है ना, जान जाओ ये बिलियन है, ये बिले है, ये विलायक लिखे हुए है ना, देख लीजिए ये 200 मिलीलीटर है, 200 मिली बिलियन है, मिलीलीटर में है, ध्यान रखिएगा। और इसमें चीनी कितना घुला हुआ है, तो 2 मोल घुला हुआ है, वेरी गुड, 2 मोल चीनी। इसकी मोलरता कैसे निकालोगे, इसकी मोलरता कैसे निकालिएगा? इसकी मोलरता निकालने के लिए हमको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आयतन मिलीलीटर में है और मोल दिया हुआ है। हमारे पास 3 फॉर्मूला था, तीनों में से कौन है? हमको दिखाई दे कि आयतन मिलीलीटर में यहां है और मोल की संख्या, आयतन तो मिलीलीटर में यहां भी है लेकिन यहां मोल नहीं था, यहां भार अनुभार था, लेकिन यहां पर आयतन मिलीलीटर में है और विलेय मोल की संख्या में है। यही फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। हम इस फॉर्मूला को लिख देंगे, इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, मिली में। चलो बहुत सुंदर, देख लो विलेय के मोल की संख्या कितनी है 2, और विलियन का आयतन जब मिलीलीटर में होता है तो ऊपर क्या होता है 1000 से गुना होता है, ये भी छोड़ दिए है तो ये गुना 1000, अब बट्टा में विलियन का आयतन कितना है 200, देख लीजिए ये गया, ये गया, कितना हुआ 10 एम का मतलब मोलरता। तो आप कहे कि सर ये तो फॉर्मूला से बना, ऐसे इस तरीका से बन सकता है कि नहीं, ये भी तरीका से बन सकता है। आपका कॉन्सेप्ट सही चाहिए, कॉन्सेप्ट यदि बढ़िया है तो हम आपको हमेशा दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर सही है, वो बात याद है जो मैंने कहा है कि मोलरता क्या है भाई, तो 1 लीटर में जितना मोलों की संख्या, ये अगर बात एकदम याद है तो कोई भी सवाल बनाइएगा। देखिए मैं फिर बनाता हूं, 200 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, बस वही बात है कि 200 में कितना है 2 है, ये लिखेंगे कि 200 मिलीलीटर में कितना है 2 मोल है, तो 1 में कितना होगा भाई, 1 मिलीलीटर में कितना होगा 2/200, तुमको कितना पर निकालना है 1 लीटर ना, 1 लीटर का मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, ये दिमाग में लेना है, देख लीजिए ये बात समझ में आनी चाहिए। 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर, बस हो गया। देखो तो 1000 में तो कितना हो गया, ऐसे हो गया, काट दो, काट दिए, ठीक है ना, कट गया, ठीक है, 10 बच गया, 10 सेम आंसर देख लीजिए। मैं दो विधि से बना कर दिखा रहा हूं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा जो आम जिंदगी में आप समझते हो जिस बात को शुरू पे मैं चल रहा हूं, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, तो वही बात की 200 में 2 गो आम है तो 1000 में 10 गो आम होगा, नेचुरली है। 1 लीटर में निकालना है ना, निकाल लिए। फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं। आपको तो मैं रगड़ दूंगा, मज दूंगा, उसकी चिंता नहीं है, आप सिर्फ प्रेम से देखो, देखते रहो। देखो ये भी फिर मैं फोटो बना रहा हूं, बना दे, बना दीजिए सर, फिर मैं फोटो बना रहा हूं,
फिर मैं फोटो बना रहा हूं, बना दिया, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं फोटो और सवाल को बढ़ाते हैं। चलो जरा देखो, जरा देखो कितना है विलियन। विलियन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। विलियन कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और विलेय कितना है, विलेय है तुम्हारा, विलेय है इसमें है H2SO4, देख लो ये है H2SO4, कितना है, ये है 4.9 ग्राम। बहुत सुंदर, बस ये दिया हुआ है, कैसे बनाओगे, बस कुछ नहीं, मोलरता बताना है और हम लोग बता सकते हैं। कैसे भाई, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना यार, फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा एक और बात बता दे, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर होता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब कहो, अच्छा 200 ml कहो, मिलीलीटर कहो, दोनों बात एक है। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही शब्द है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही शब्द है, ये बात समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 200 मिलीलीटर में कितना 4.9 ग्राम है। तो हमको वो फॉर्मूला देखना है जिस फॉर्मूला में मिलीलीटर है और ग्राम है, उस फॉर्मूला को खोजना है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मिलीलीटर है और ग्राम है। तो मिलीलीटर और ग्राम यानी भार, मिलीलीटर और भार वाला तो ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें तो मिलीलीटर था और मोल की संख्या था, इसमें लीटर था मोल की संख्या था, इसमें मिलीलीटर है और भार है। तो भार वाला, इसी को शॉर्टकट में कैसे यही लिखे थे ना, हम इसी को नहीं लिखेंगे, इतना दूर लिखेंगे, यही लिख देंगे, यही लिख देते हैं, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं उसी को। तो हम लिख दिए यहां पर मोलरता बराबर क्या लिखेंगे, W2 बटा M2 इंटू 1000 बाई V, कौन सी में है, मिलीलीटर में, यानी सेंटीमीटर क्यूब का होता है, मिलीलीटर को एक ही बात लिख दी। अब यहां पर मुझे जो बनाना है सो बना रहे हैं, देखो W2 कितना दिया है 4.9, वेरी गुड। M2 पता है, नहीं पता है, 1000 लिख दिए। भी दिया है सर, कितना है 200 है। अगर ये पता लग जाए तो मेरा काम हो जाए। M2 माने अनुभार, तो अनुभार निकालना हमको आता है सर। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, कितना होता है, एक होता है, कई गो है, 2 गो, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का परमाणु भार मालूम है कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का परमाणु भार मालूम है कितना है 16, 16 × 4, सबको सर कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आ जाएगा 98। हम यहाँ 98 लिख देते हैं, बोलो कितना आसान है। इस पॉइंट को हटाओगे तो एक पर एक सोना डाल दो, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं सर 49 दूनी 98, 1 2 3, 1 2 3 कितना हुआ 1/2 दूनी का 4, 1/4 माने 0.25, ये m हो गया आंसर, कुछ नहीं। कंसेप्ट क्लियर है, सवाल एकदम धन धन बनेगा। फिर ऐसा ही हम लोग बात करते हैं आगे। फिर एक हमारे पास क्वेश्चन है कि देखो इसमें क्या है कि फिर हम फोटो बना दिए, चिंते हो ये विलायक है, ये विलेय है और ये विलियन है। जरा देख लो कि विलियन है तुम्हारा 250 मिलीलीटर और विलेय है कौन सी NaOH, और ये कितना है, ये है 5 ग्राम, ये है 5 ग्राम, ये 250 ml, ये 5 ग्राम। तो यार यहां से देखो सोडियम कितना है 23 है, ऑक्सीजन कितना है 16 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, कितना हो जाएगा टोटल 40। ये तो काम निकाल सकते हो कभी भी। हमको मोलरता निकालना है, तो हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें विलियन मिलीलीटर में है और विलेय ग्राम में है यानी भार में है। तो हम देखते हैं कि कौन सा वो फॉर्मूला है। तो हम लोग देखे हैं वो फॉर्मूला तो यही ना था कि जिसमें विलियन का आयतन मिलीलीटर में और भार दिया हुआ है, और इसी को शॉर्टकट में हमने इसको लिखा था। यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, दूसरा कोई नहीं लगेगा, तो हम इसी फॉर्मूला को लगा रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि W2 बटा M2 इंटू 1000 बाई V लिख देंगे, और लिखेंगे W2 कितना दिया है 5, M2 निकाले हैं, कितना निकाल के लाया है 40। यही निकालना सीखना है आपको, धीरे धीरे सीख जाइएगा, 2 4 10 बनाइएगा, सीख जाइएगा। गुने 1000 बट्टा भी कितना है 250, एकदम बन जाएगा, एकदम आसानी से बना लेंगे हम लोग। इसको काट दें, काटने आता है ना, काट दो, 250 चौगा 1000, 4 से 4 गया, 5/10 हो गया 5, 10 बचा हुआ है 10,
कितना हो गया 0.5 m हो गया। बहुत भारी सवाल नहीं है, भारी हम लोग बनाए हुए हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो एकदम आसानी से बनाएंगे। अरे ये देखो एक क्वेश्चन मिल गया, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? सर यहाँ तो कोई डाटा भी नहीं दिया है कि हम काम करें। अरे डाटा ना नहीं दिया, कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। डाटा जाए बाहर में, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है ना? है धन से क्या मतलब है, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा बाकी सब आ जाता है। ज्ञान चाहिए, काबिल बनो, काबिल बनते हैं। देखिए क्या होता है, बनाते हैं सवाल को, इनको चिनते हैं, ये विलायक है, ये विलेय है, और ये कौन है, ये विलियन है। ये कौन है, विलियन है। तो आपको मोलरता बताए हैं, बार बार कर रहे हैं कि कितना में हुआ 1 लीटर। हम बार बार बात कर रहे हैं कि 1 लीटर में जितना मोल की संख्या, 1 लीटर में जितना विलेय के मोलों की संख्या होती है, वही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मोल की संख्या, यही पढ़ा रहे हैं उस समय से। 1 लीटर, ठीक है, लीटर दिया, इसका मतलब इसका आयतन दिया, भी दिया। एक और बढ़िया बात बताते हैं, इसका घनत्व। हम घनत्व लिख रहे हैं इसका डी। डी का मतलब घनत्व। डी माने घनत्व, अंग्रेजी में कहते हो डेंसिटी, इसीलिए मैंने डी लिखा है, ठीक है ना? घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हो, इसीलिए डी लिखा है, ठीक है ना? चलो बढ़िया है। तो ये हम लिख रहे हैं डी। इसका डी हमको याद है, जल का, ये जल यहां लिए हुए है, क्या लिए हुए हो, जल लिए हुए, ठीक है, बहुत सुंदर। तो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस, और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 ml, मिलीलीटर। एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही शब्द है, बार बार मैं कह रहा हूं। चलो देखते हैं, इसका मुझे द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान एम लिखे हैं, एम माने मास, हिंदी में कहते हो द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि द्रव्यमान बराबर होता है वेद, याद रखिएगा, V इंटू डी, ठीक है ना? और एम द्रव्यमान माने वेद, वेद याद रखिएगा, V इंटू डी वेद, ठीक है ना? कितना है, तो V है तुम्हारा 1000, डी है तुम्हारा 1, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। बहुत सुंदर, द्रव्यमान तुम्हारा 1000 ग्राम है। द्रव्यमान कितना है, 1000 ग्राम है। हमको तो फॉर्मूला मालूम है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता का फॉर्मूला सर आपने पढ़ाया है कि मोलरता बराबर होता है W2 बट्टा M2, वही पढ़ाया है आप, आपने पढ़ाया है सर, आपने पढ़ाया है सर कि, आपने पढ़ाया है सर कि विलेय का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। बहुत सुंदर, लीटर में। तो यहां हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। बहुत सुंदर, लिख दो। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला, मोलों की संख्या बराबर आपने बताया था सर W2 बटा M2, और विलियन का आयतन भी लीटर में बोले हैं आप, लीटर में। चलिए बहुत सुंदर, तो कितना हो जाएगा, W2 दिया हुआ है, कितना है W2, ये इसका भार यहां दिया हुआ है 1000 ग्राम, यानी W2 दिया हुआ है कितना, 1000 ग्राम। विलेय का भार दिया हुआ है 1000 ग्राम, और इसका अनुभार, अनुभार निकाल लो, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 गो है, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 कितना होता है 18, तो M2 के जगह पर 18 कर दो। हाई तो विलियन का आयतन 1 लीटर में दिया हुआ है, 1 लीटर दिया है, 1000 बटा 18, बोलिए कितना हो जाएगा, 18 5 90, 55, आई 5 5 आते रहेगा तो हम 6 कर दिया, लास्ट में हम लिख देंगे, हो गया ना, हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। वहां दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां लिख दो, यहां लिख दो 55.5, 5 5 5 आते रह जाएगा तो हम 6 लिख दिए, एम हो गया, आगे आंसर। कंसेप्ट चाहिए तो किसी भी सवाल का हम लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से हम लोग निकाल लिया।
और देखिए एक बढ़िया फिर खूबसूरत सवाल आपको दिखा रहे हैं कि बेंजीन में घुले, अब जरा देखिए मोलरता दिया, एम का मतलब मोलरता, 2 लीटर में उपस्थित नेफ्थलीन के मोलों की संख्या, मोल की संख्या है, लीटर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा सर मोलरता बराबर, फोटो बनाए, फोटो बनाए तो बना दो, मन करे तो बना दो, फोटो बना दो, ये है, ये है और ये है, चलो बढ़िया है। ये कितना दिया है? ये दिया है 2 लीटर, 2 लीटर है, ठीक है ना। और यही पूछ रहा है, इसके मोल की संख्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है इसका कितना मोल की संख्या है। चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर मोल की संख्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, मोल की संख्या बट्टा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन क्या है बउआ? लीटर में, किसमें? लीटर में, बस कुछ नहीं, हो गया। मोलरता दिया है, कितना दिया है? 0.05 एम, और मोल की संख्या पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, विलेय के मोलों की संख्या पूछ रहा है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूछ रहा है बट्टा विलियन का आयतन दिया हुआ है कितना? 2 लीटर, बस ये यहां जाएगा, गुना हो जाएगा, इसीलिए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, 0.05 इंटू 2, यानी कि कर दीजिए, ये 2 डिसमल खींच दोगे, यहां से जाएगा तो इसको 2 डिसमल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/100 यानी काट दोगे 1/10 यानी कि 0.1 एम, एकदम आसानी से निकाल लिया, कुछ नहीं होता है, समझने की बात है, समझ गए तो हो गया। देख लीजिए इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं, हर तरह के सवाल जो आते हैं वो हर तरह का टाइप मैं आपको दिखा रहा हूं कि मोलरता से रिलेटेड किस किस तरह से सवाल हमको परेशान करेंगे। एक ये भी है, जरा इनको भी देख लो, क्या कह रहा है जरा समझिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि जल में, ये जल में, ये हम डाल दिए, हम फोटो बना दिए भैया, मेरा काम है, पहला काम तो मैं फोटो बना दूंगा, उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगा। फोटो बना दिए, जल में घुले इतना एम, तो मोलरता दिया हुआ है, चलो मोलरता लिख देते हैं, मोलरता बराबर, फॉर्मूला भी लिखना है, मोलरता बराबर, ठीक है, मोलरता बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत प्रेम से लिखेंगे, लिख देंगे मोलरता बराबर, चलो वेरी गुड। पोटेशियम डाइक्रोमेट कहां रख दे? पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें रखेंगे? K2Cr2O7, ठीक है, कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, हो विलियन का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड। कैसे तैयार करेंगे? तो यहां इसका भार पूछ रहा है कि इसका भार कितना होगा, यानी आपसे पूछ रहा है W2 बराबर कितना होगा, इसका अनुभार तो मालूम है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जो फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं हम लोग, बस यही आपका काम है, बस भी कर दीजिए, यही सेंटीमीटर क्यूब में है, भी हो गया। मोलरता दिया हुआ है, मोलरता दिया है 0.001, 0.001, W2 पूछिए रहा है आपसे, M2 आपको मालूम है, निकाल लीजिएगा, पोटेशियम का 39 होता है, तो 39 गुने 2 जोड़, क्रोमियम का 52 होता है, तो 52 गुने 2 जोड़, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुने 7, ये सब कर दीजिएगा, आपको हो जाएगा 294, तो 294 कर दीजिए, गुने 1000 कर दीजिए, और बट्टा भी कर दीजिए, कितना है? 50 है, कर दीजिए, इसीलिए W2 बराबर, बोल बबुआ क्या होगा? कर ना दीजिए, ये सब गुना में जाएंगे ना, 001 इंटू 294 इंटू 50, अब बट्टा में आ गए कौन ची? 1000, चलो इनको भी हटा दो, कितना हुआ? 1 2 3, 1 2 3 हो गया, बस 294 पच्चीस जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 100, 147, 100, 1470, 294 पच्चीस 1470, यही हटा दो, बट्टा में कितना है? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यानी कि
5 को खींच दो तो 0.174, यही तो ग्राम है आपका। बस एकदम आसान से, कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझिएगा। हर तरह की डिजाइन का मैं सवाल आपको सिखा दे रहा हूं, और थ्योरी तो सीखे चुके हैं। अब चलिए एक और खूबसूरत बात आपको बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं। चला देखिए, हम बता रहे हैं मोलरता समीकरण ये क्या कहता है। कहता यह है कि आपके एक मित्र हैं, ठीक है ना, आपके एक मित्र हैं जिन्होंने क्या किया, एक शरबत बनाया। बहुत सुंदर शरबत बनाते हैं आपके मित्र, ठीक है ना, बहुत सुंदर शरबत बनाते हैं। ये 2 लीटर का शरबत बनाया इन्होंने, और उस 2 लीटर में उन्होंने 2 लीटर में इन्होंने जो है सो कि 3 किलो 3 मोल चीनी डाल दिया इसमें, बहुत सुंदर। और एक दूसरे मित्र है आपके, उनसे भी बेहतरीन है, ठीक है ना। ये जो है ये 3 लीटर के बर्तन में जो है सो कि 3 लीटर के बर्तन में इन्होंने जो है शरबत बना दिया है। 3 लीटर के बर्तन में शरबत बना दिया है। जानते हैं ये 3 लीटर में डाले हैं, ये 3 लीटर के बर्तन में डाले हैं 5 मोल डाले हैं चीनी। जरा सोचो जरा सा, अब बताओ कि किसका 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 शरबत ज्यादा मीठ होगा। इतने बता दो हमको, किसका शरबत ज्यादा मीठ होगा। ये आपसे हम पूछ रहे हैं कि किसका शरबत ज्यादा मीठ होगा। जब भी निकालोगे तो एक पर निकालोगे तब ना बुझाएगा। 2 लीटर में 3 मोल है तो 1 लीटर में 1.5 मोल होगा। इनमें डेढ़ मोल मान लो चीनी है। 3 लीटर में 5 मोल है तो एक लीटर में 5/3 5/3 करोगे, ठीक है ना। तो 5/3 कर दीजिएगा तो 2 से भी छोटा होगा। तो अब बता दीजिए, अब आप बताओ कि कौन ज्यादा मीठा होगा। नेचुरली ये ज्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। आप करोगे तो आ जाएगा 5/3 आ रहा है, इनका 3/2 आ रहा है, 1.5 इनका ज्यादा है, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिएगा। तो ये ज्यादा मीठा है, बहुत सुंदर, कोनो बात नहीं है। आपके एक और मित्र हैं, वो और बेहतरीन है। वो क्या करते हैं कि आते हैं अपना बड़का बल्टवा ले आते हैं, अब बड़का बल्टवा ला के और उसी में दोनों को धके मिला देते हैं। दोनों को मिला दिए, कहते कि तोर मीट न तोर मीट, दोनों एक बराबर मीट, धके मिला दिए, ठीक है ना। अब बताओ क्या हाल होगा। तो 2 लीटर 3 लीटर ये तो आयतनवा तो उतना रहेगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, इतना 2 + 3 लीटर ही हो जाएगा, यानी 5 लीटर हो गया। लेकिन मिठास तो बदल जाएगी, इनका मिठास अलग था, इनका मिठास अलग था, मिठास बदल जाएगी। कितना मीठा ये हुआ, यही हमसे पता लगाना है, यानी इनके मोलरता क्या हुआ यह मुझे पता लगाना है। तो हम लोग उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि M1V1 + M2V2 = M और इंटू V1 + V2। ये फॉर्मूला मेरे पास है। इसी फॉर्मूला को मुझे सीखना था कि आपके दोस्त जो करामात करते हैं कि 2 तरह का मिठास के विलयन के साथ मिला दिया जाए तो नए का मिठास क्या होगा या चाहे नए का आयतन क्या होगा। तो ऐसा ही एक सवाल भी हम लोग देख लेंगे। जरा उस सवाल को भी देखते हैं कि 2 आपके मित्र हैं, एक 480 ml के इतना विलयन बनाया है और एक 520 ml कितना विलयन बनाया है, तो अंतिम विलयन का क्या होगा मामला। तो खेल तो वही है जो भी आपको पढ़ाए थे। देखिए एक खेल ये है और एक खेल ये है, ठीक है ना, जरा समझ लीजिएगा ये। और जो नायका खेल होगा, ठीक है ना, इसकी क्या आयतन होगी ये मुझे जरा समझ लेना है, ठीक है। जरा समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, जरा देखिए, जरा समझिए। ये है 480 ml, बहुत सुंदर, इनकी मिठास है 1.5 m। ये है 520 ml, इनकी मिठास है 1.2 m, ठीक है ना। अभी नए जो मिले इनका आयतन तो पता है मुझे कितना होगा, 480 और जोड़ 520, ये तो पता है। लेकिन इनका m कितना है, इनकी मोलरता कितनी है मुझे पता नहीं है, और यही मुझे बताना है। क्या करोगे, करेंगे कुछ नहीं सर, अभी जो आपने बताया वही करेंगे। क्या करोगे, लिखोगे M1V1 + M2V2 = M × V1 + V2। देख लो, हो गया हो गया हो गया हो गया। M1 दिया है 1.5, V1 दिया है 480, ठीक है ना। M2 दिया है 1.2, V2 दिया है 520
और एम हमको पता लगाना है। V1 मालूम है 480 और जोड़ 520, ये हमको पता है। हम नीचे आ जाते हैं, देखिएगा नीचे आ जाते हैं। तो एम तो ये तो हो गया 1000, ठीक है ना। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4815, तो 45, 5 4 20, 2 40, ठीक है, वेरी गुड। और 48 कर दोगे 720, वेरी गुड। इनके सामने लिख दो 720 जोड़, और इनका कर दोगे 52 12, ठीक है ना, 104, 52 4 2 6, ठीक है, 624। देख लो भाई, 4 5 दूनी 10, 2 5, ठीक है, 4 2 6, ठीक। अब हमको एम निकालना है, तो एम कितना होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए। इसीलिए हम एम बता सकते हैं कि एम बराबर क्या होगा जी। तो एम बराबर होगा 720 प्लस 624 बटा 1000, दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा 4 बाई 1000, ये हो जाएगा 300 ना खींच दो 1.344। ये नयका मिठास हमको इतना मिला, सोच लीजिए ना, उनका मिठास रहा ना इनका मिठास रहा, एक नया मिठास मिल गया 1.344 एम। तो एक कहानी ये भी है, एक कहानी और है, उस और कहानी को सुना दे। एक और कहानी सुनाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं सर? एक कहानी और सुनाना चाहते हैं। कहानी ये है कि एक आदमी जो है, एक आदमी के पास एसिड है और एक आदमी के पास बेस है। एक आदमी के पास अम्ल है और एक आदमी के पास भस्म है, ठीक है ना। एक आदमी के पास अम्ल है और एक आदमी के पास भस्म है। ये दो तरह के लोग हैं, दो तरह के जो है सो कि दो तरह के विलियन है, और हमको इनको न्यूट्रलाइज कर देना है। ना इनकी चलेगी ना इनकी चलेगी, ना अम्ल वाले की चलेगी और ना भस्म वाले की चलेगी, ना अम्ल वाले की चलेगी ना भस्म वाले की चलेगी। दोनों की लड़ाई चलती है। ये कहता है मैं तुमसे बड़ा, ये कहता है कि मैं तुमसे बड़ा। ये दोनों बेचारे लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। दोनों का दो तरह का गुण है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा करना है कि जब दोनों के यदि फेंट दिया जाए, तब ये दोनों का ना इनका मामला रहे ना इनका वर्चस्व रहे, उदासीन हो जाए। तो उदासीन है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास? इसके लिए मेरा फॉर्मूला है कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बस दोनों को बराबर कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ खेल यहाँ दिखाई दे रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये है 30 सेंटीमीटर क्यूब मान के चलो, और ये 30 सेंटीमीटर क्यूब है, और इनका जो है सो कि m कितना है, तो 0.4 m है। ESCl है, HCl अम्ल होता है, ठीक है ना। और ये कितना है, तो ये है तुम्हारा, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी V2 पूछ रहा है, और इसका दिया हुआ है कितना, 0.6 m दिया हुआ है। चलो बहुत सुंदर, इसका M1 लिखते हैं 0.4, और इसका V लिखते हैं, V इसका दिया है 30, और इसका M2 दिया है 0.6, और इसका V2 मुझे नहीं पता है, तो V2 हम निकाल सकते हैं। इसीलिए V2 बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 30 बाई 0.6 कर दो, हो जाएगा। ये हटा दो, ठीक है ना, 2 और ये हो गया 3, 3 से 3 गया, ठीक है ना, 3 से 3 चला गया, तो 2 इंटू 0 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा। इस तरह के आंसर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए हैं कि मोलरता में जितना तरह का खेल है, उतना तरह के खेल को मैंने देखा और इसका आनंद लिया, और हम लोग आज मोलरता हम लोग बखूबी हम लोग पढ़ चुके। धन्यवाद।